हेलो फ्रेंड्स, हम टॉपिक्स कर रहे थे पार्टनरशिप, जो कि बिजनेस स्टडी कॉमर्स +1 का है। इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, और हमने इसके 9 करेक्टरिस्टिक्स कर लिए हैं और अब 10th स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पिछले टॉपिक्स कवर करने हैं तो वो आप पीछे जाकर चैनल में वीडियोस देखकर कवर कर सकते हैं, और अगर कवर कर लिए हैं तो हम आगे करते हैं 10th पॉइंट, कॉमन मैनेजमेंट। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन रनिंग ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल पार्टनर्स टू participate in the day-to-day activities of the business, but they are entitled to participate even if partner business is run by some partner. The context of all other partners is necessary for taking important decision. इसमें क्या होता है कि कोई मतलब जो पार्टनर है वो काम कर रहा है, वो कर भी सकता है। अगर वो नहीं भी कर रहा डे टू डे एक्टिविटीज़ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर इंटील्ड टू पार्टिसिपेट, पर उसको थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है वो कुछ पार्टनर्स के द्वारा चलाई जा रही है और द कॉन्टेस्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स इज़ नेसेसरी, कि मतलब उनका भी जो डिसीजन है वो भी मायने रखता है बाकियों के लिए। 11th पॉइंट है पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप इन वन। अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप है वो अलग नहीं है पार्टनर से। अ फर्म इज़ ओनली अ नेम टू कलेक्टिव नेम्स ऑफ पार्टनर्स। कि जो फर्म होती है वो एक तरह का नेम होता है कि मतलब कलेक्टिव कर सके नेम को, पार्टनर्स के नेम को, मतलब उनको इकट्ठा रख सके। नो फर्म कैन एग्जिस्ट विदाउट पार्टनर्स। जो फर्म है वो पार्टनर्स के बिना कुछ भी नहीं। द राइट्स एंड द लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स आर राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ है पार्टनर्स की, वो राइट एंड लायबिलिटीज़ हैं फर्म की। पार्टनर्स हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म फॉर देयर एक्ट्स। जो पार्टनर हैं वो अथॉरिटी उन्हें दे दी जाती है फर्म की, और उनके एक्ट्स बता दी जाते हैं, मतलब काम क्या है उनका वो करना बता दिया जाता है। 12 पॉइंट है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन। द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। जो पार्टनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को फर्म के लिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही कैपिटल लगानी है। अ पार्टनर कैन एडमिटेड टू फर्म इवन विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू हिज कैपिटल। अब जो पार्टनर है वो फर्म में आ सकता है विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू कैपिटल। कैपिटल के बिना भी पार्टनर आ सकता है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर्स मस्ट कंट्रीब्यूट द फर्म कैपिटल। कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे जो पार्टनर है वो कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। 13 पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ minority इंटरेस्ट। ऑल important decisions are generally taken by consensus. It ensures protection of those who may not agree to the majority viewpoint. इसमें क्या है कि जो सारे important decision है वो जनरली कॉन्सेंस के द्वारा लिए जाते हैं। वो इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ दोज, ये प्रोटेक्शन करते हैं उनकी जो एग्री नहीं करते मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को। अ पार्टनर में इवन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इफ फील्स एग्री। मतलब जो पार्टनर है वो ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्म जो पार्टनरशिप है उसको डिसोल्यूशन मतलब ख़त्म कर दो अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है। आगे हमारे पास एक पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स का रह गया है और काइंड्स ऑफ पार्टनर करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।